प्रश्न 21। 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखें। तो 1/3 और 1/2, 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखना है। तो 1/3 और 1/2। तो यहाँ पे 1/3 में हर कौन है? 3 है। 1/2 में हर है 2। तो यहाँ पे हर अलग अलग है, तो पहले हर को एक जैसा करना होगा। तो हर को समान यानी बराबर करना होगा, हर को समान करना होगा। तो हर को समान करने के लिए यानी हर को बराबर करने के लिए हर का लघुत्तम लेंगे। तो लिखेंगे हर 3,2 का तीन और 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? तो 3 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हर कौन कौन है? 3 है और 2 है। तो हर 3,2 का लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा? 6। तो अब हम 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 गुना, अब हर दोनों हर का लघुत्तम कितना आ गया है? 6, यानी हर का लघुत्तम 6 आ गया है। तो हर को 6 लाने के लिए क्या करना होगा? 2 से गुना करना होगा हर में। देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 को 6 लाना है। तो 3 में कितना गुना करेंगे कि 6 आएगा? 2 से गुना कर देंगे। तो जब हर में 2 से गुना किए हैं तो अंश में भी 2 से गुना कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 2 गुना 1 2, 3 दूना 6। तो आ गया 2/6, यानी 1/3 किसके बराबर है? 2/6 के बराबर। ठीक है, क्योंकि अगर हम 2 तिया 6, देखिए इसको काट सकते हैं तो फिर से 1/3 आ जाएगा। तो इसका हर 6 हो गया है, यानी 1/3 को हम लिख सकते हैं 2/6। अब है 1/2, तो कॉमा देंगे 1/2। तो 1/2 को अब लघुत्तम कितना है? दोनों हर का 6 है। तो 2 में कितना गुना करेंगे कि 6 आएगा? 3 गुना करेंगे 2 में। तो अंश में भी 3 से गुना करना होगा, तभी बराबर होगा। बराबर 3 गुना 1 3, 3 दूना 6। 1/2 क्या बन गया? 3/6। तो अब दोनों का हर बराबर हो गया, यहाँ भी 6 है हर में, यहाँ भी 6 है हर में। तो 1/3 क्या बन गया? 2/6, और 1/2 हो गया 3/6। तो 2/6 और 3/6 हर। तो पहले हम 1/3 और 1/2 का हर को बराबर कर लिए हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हर बराबर हो गया है। अब 2/6 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2/6 में, तो 2/6 गुना तो पुस्तक में जिस तरह से उत्तर दिया है उसके अनुसार 4 से गुना किया है। ठीक है, अंश और हर में, तो 4 से गुना कर देते हैं। तो अंश और हर में आप अपने मन से कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं, 5 से, 6 से, 10 से, 100 से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस अंश और हर दोनों में गुना होना चाहिए। तो 2/6 आया था 1/3 बराबर। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/3 बराबर 2/6। तो 1/3 बराबर कितना आया था? 2/6। तो लिख लेंगे 1/3 बराबर है 2/6 के, और 2/6 में 4 से अंश और हर दोनों में गुना किए हैं। तो यहाँ पे 4 से क्यों गुना किए हैं? क्योंकि जिस तरह से उत्तर दिया है पुस्तक में उसी के अनुसार 4 से गुना किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 से भी गुना कर सकते हैं अंश और हर में, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 10 से भी, 100 से भी, किसी से भी गुना कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है, तो किसी से भी गुना कर सकते हैं अंश और हर, बस अंश और हर दोनों में गुना होना चाहिए। तो 4 से गुना कर रहे हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी 1/3 कितना हो गया? 8/24। 1/3 कितना हो गया? 8/24। अब आ गया 1/2।
तो अब 1/2 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 1/2 कितना आया था, 3/6। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर 3/6। 1/2 किसके बराबर है, 3/6 के बराबर। और 3/6 में जब यहाँ 4 से गुना किए अंश और हर में, तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12/6 चौक 24। तो 1/2 क्या बन गया, 12/24। ठीक है। तो पहले हम हर को बराबर करेंगे, यानी दोनों का हर बराबर करेंगे लघुत्तम लेकर के। उसके बाद अपने मन से किसी भी संख्या से अंश और हर में गुना कर देंगे अपने मन से। ठीक है, चाहे 10 से गुना करें, चाहे 5 से, चाहे 6 से, अपने मन से किसी भी संख्या से गुना कर देंगे, ताकि उसके बीच में जितना पूछ रहा है उतना परिमेय संख्या निकल सके। जैसे यहाँ पे 8/24 आ गया, यहाँ 12/24 आ गया, तो हर तो दोनों का बराबर है। और 8 और 12 में देखिए कितना अंतर है, 9, 10, 11। यानी इसके बीच में 3 परिमेय संख्या लिखा सकता है, 9/24, 10/24, 11/24। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 2 ही पूछ रहा है, तो हम 2 ही लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः 1/3 और 1/2, 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्या संख्याएं हैं। तो 8/24, 1/3 क्या हो गया, 8/24, 1/2 हो गया 12/24। तो ये दोनों के बीच में 9/24, 10/24 हम लिख सकते हैं। नौ बटा 24 और 10/24। अब देखिए 9/24 3 से कट रहा है, 3 तिहाई 9, 3 या 24, यानी क्या हो जाएगा 3/8, कौमा 10/24 2 से कटेगा दोनों, 2 पचे 10, 12 दूना 24, यानी क्या आ गया 5/12। तो 1/3 और 1/2 के बीच में दो परिमेय संख्याएं कौन कौन आ गया, 3/8 और 5/12। क्योंकि 9/24 3 से कटेगा दोनों, 3 तिहाई 9, 3 या 24 काट लेंगे तो 3/8 हो जाएगा। 10/24 यानी 10 और 24 2 से कट रहा है, 2 पचे 10, 12 दूनी 24, यानी 3/8 और 5/12 आ गया। 1/3 और 1/2 के बीच में दो परिमेय संख्याएं कौन कौन आ गया, 3/8 और 5/12। देखिए यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, तो इसका उत्तर आ चुका है 3/8 और 5/12। तो इस तरह से प्रश्न 21 हल करेंगे। प्रश्न 22, 0 और 0.1 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो 0 और 0.1 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करें प्रश्न 22 में। तो 0 और 0.1 क्या है, 0 और 0.1 के बीच में दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है।
तो देखिए शून्य को हम शून्य को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो शून्य ही रहेगा। मान लीजिए शून्य को 10 से भाग देंगे तो शून्य ही रहेगा। तो शून्य को हम 0/10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम 10 से गुना कर दें ऊपर नीचे, तो 0 गुना 10 कितना हो जाएगा 0, और 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100। यानी शून्य को 0/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि शून्य को 100 से भाग देंगे तो भी शून्य ही आएगा, शून्य को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो भी शून्य ही आएगा। तो इस तरह हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम 0/10 ही क्यों लिखे हैं और कोई संख्या क्यों नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 0.1 है, दूसरा संख्या क्या है 0.1 है। ठीक है, तो 0.1 को क्या लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 1/10। 0.1 को दशमलव हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1/10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो एक पे एक शून्य देंगे। तो यहाँ पे 1/10 लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसको देखिए 10 से लिखे थे, यानी 0/10 लिखे थे, क्योंकि यहाँ पे आ गया 1/10 और इसको भी लिख दिए 0/10। अब 10 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी 10 है हर में और यहाँ भी 10 है हर में, तो अपने मन से 10, 100, 1000 कुछ से भी गुना कर सकते हैं अंश और हर में। ठीक है, तो 10 से गुना कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसा उत्तर दिया है उसके अनुसार 10 से गुना किया है। ऐसे आप 20 से, 50 से, 100 से किसी से भी गुना कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर मिलना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पुस्तक का उत्तर ही आज आए तो ही सही है, कोई और उत्तर भी आ सकता है, सब सही होगा इसमें, बस सही से बना होना चाहिए। तो 10 से गुना कर देंगे अंश और हर में, और तो यहाँ पे 10 से गुना किया अंश और हर में, तो इसमें भी 10 से अंश में यानी 1 में 10 से गुना कर देंगे और 10 में भी 10 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 गुना 1 10 बटा 10 गुना 10 100। अब शून्य क्या बन गया 0/100 और 0.1 क्या हो गया 10/100। तो देखिए हर बराबर है दोनों का, 100 है 100 है। ठीक है, तो 100 यहाँ भी है हर में, यहाँ भी है 100, और 0 और 10 के बीच में कौन कौन है, तो 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100, 9/100 तक है इसके बीच में। तो लिख देंगे अतः 0 और 0.1 के बीच दो परिमेय संख्या, तो दो ही पूछ रहा है तो दो ही लिखेंगे, दो परिमेय संख्याएं बराबर कौन कौन हो जाएगा, तो जो उत्तर दिया है उसी को लिख लेते हैं। ठीक है, जो प्रश्न में जो उत्तर दिया है मतलब पुस्तक में उसी को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो उत्तर में है 5/100। अब देखिए 5/100 तो इसके बीच में ही आएगा, 0 और 10 के बीच में 5 तो आएगा ही, तो 0/100 और 10/100 के बीच में 5/100 तो होगा ही, तो 5/100 एक लिख लेते हैं कॉमा, तो 5/100 क्या बन जाएगा, 5 को 100 से भाग देंगे तो बन जाएगा 0.05 कॉमा देंगे। दूसरा संख्या लिख लेते हैं 7/100, जो कि हो जाएगा 0.07। तो यही दोनों उत्तर दिया है। ठीक है, यही दोनों इसका उत्तर आ रहा है, तो यही दोनों लिख लेंगे यहाँ पे। 5/100 को लिख सकते हैं 100 से भाग देंगे 5 को तो 0.05 हो जाएगा, और 7/100 यानी 7 को 100 से भाग देंगे तो 0.07। तो इसका उत्तर क्या हो गया 0.05 और 0.07। तो ये दोनों उत्तर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से लाया है। देखिए 0/100 और 10/100 के बीच में 5/100 तो है ही और 7/100 भी है। ठीक है, तो बस दो ही लिखना है, तो कोई भी दो लिख सकते हैं, चाहे 2/100 लिखें, चाहे 3/100 लिखें, चाहे 4/100 लिखें,
चाहे 6/100 लिखें, चाहे 8/100 लिखें, चाहे 9/100 लिखें, चाहे 5/100 लिखें, चाहे 7/100 लिखें, ये दोनों के बीच में ही होना चाहिए। तो इस तरह से इसको हम हल करेंगे।